नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। वैसे राजस्थान में लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपराधिक मामलों पर कार्रवाई पर पुलिस का दोहरा चरित्र भी सामने आ रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर वांछित प्रकरण में अभियुक्त कायनात खान ने आज पुलिस के समक्ष सरेंडर किया। वहीं आपको बता दें कि कायनात पर कुल अब तक 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 5 मामलों पर कोर्ट के द्वारा सुनवाई जारी है। वहीं 3 मामलों पर अभी भी पुलिस जांच कर रही है। कोई महिला सर गिरफ्तार हुई है या सरेंडर हुई है? सर क्या है पूरा मामला, कितने उस पर मामले दर्ज हैं और किस मामले में पूछताछ जारी है? श्रीमती कायनात जो प्रकरण में वांछित थी, जो श्रीमान शिव साहब के काल में सरेंडर हुई थी, जिसको आज थाने पर लाया है, उससे अनुसंधान चल रहा है। उसके खिलाफ कुल 9 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें 5 में चालान पेंडिंग है, बाकी में चालान हो चुका है। सर इस संबंधी है, जिसमें कल न्यायालय में पेश करेंगे। हाल ही में कायनात पर बोहरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा डराने, धमकाने और जबरन पैसा उगाही करने का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले पर कायनात खान फरार चल रही थी। वहीं आपको बांसवाड़ा पुलिस के दोहरे चरित्र का विस्तार से महिमा मंडन कर बताते हैं कि कायनात पर 9 मामले दर्ज हैं। वहीं इन्हीं मामलों पर पुलिस ने एक बार भी कायनात के द्वारा दिए गए परिवार शिकायत पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं 9 मामलों पर कायनात को आपराधिक प्रवृत्ति की महिला मानते हुए गिरफ्तारी की। पुलिस के इस दोहरे चरित्र पर अधिवक्ता मनोज चौहान से प्रतिक्रिया ली। आइए सुनाते हैं पुलिस के दोहरे चरित्र पर क्या कुछ कहा, फिर करते हैं आगे की बात। वो पुलिस के सर दोहरा चरित्र सामने आ रहा है बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के साथ साथ जिले भर में, कि पुलिस परिसर में यदि 2 परिवादी पहुंचते हैं तो पुलिस जो है वो एक ही परिवादी को सही मानते हुए एक का परिवाद दर्ज करती है, दूसरे को दरकिनार कर देती है, उसको मुजरिम बना देती है। सर ये पुलिस का दोहरा चरित्र कहाँ तक सही है? जहाँ तक पुलिस परिसर में कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पहुँचती है, अगर दोनों पार्टियां एक साथ पहुँचती हैं तो दोनों के ही परिवार पुलिस को दर्ज करने होंगे। कानून और माननीय उच्चतम न्यायालय के भी ये दिशा निर्देश हैं। पुलिस अपने आप न्यायालय का काम नहीं करेगी कि कौन सही है कौन गलत है, यह अनुसंधान का विषय होता है। अगर जो पक्ष गलत होगा उसमें पुलिस FIR दे सकती है, और जो सही है उसकी शिकायत को सही मानते हुए दूसरों को आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश कर सकती है। लेकिन सर एक दूसरा सवाल ये भी है कि जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल व्यक्ति है, वो क्या बार बार क्रिमिनल करेगा, या अगर वो उसका परिवाद अगर वो देता है तो पुलिस को उसका परिवाद भी दर्ज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। जहाँ तक एक अपराधी व्यक्ति शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है तो उसे अपराधी मानकर उसके कानूनी अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसी पुलिस अफसर को नहीं है। उसके भी कानूनी राइट हैं, संवैधानिक अधिकार हैं। उसके साथ हुई घटना की रिपोर्ट, चाहे उसका रिकॉर्ड अपराधी रहा होगा, लेकिन उसको भी शिकायत करने का अधिकार है और उसको भी न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। पुलिस को उसकी जो शिकायत है उसे सुनना चाहिए और उसे दर्ज करना चाहिए। सर लेकिन बांसवाड़ा जिला पुलिस का दोहरा चरित्र कहाँ तक सही है कानून के नज़रिए से? पुलिस को मनमानी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये उनकी इच्छा पर नहीं है कि किसी परिवार को लें, दर्ज करें और किसी को छोड़ दें। इसमें CRPC में प्रोविज़न है और माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में ये डिसाइड है कि पुलिस हर किसी संगीन अपराध को उसको दर्ज करना होगा और उसके बाद अनुसंधान में जो सही आएगा नतीजा देना होगा। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों बांसवाड़ा पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी उच्चतम न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस इन दिनों न्यायालय का कार्य करती नजर आ रही है। वहीं आपको हम वो बयान भी सुनाएंगे कि अभियुक्त कायनात ने सरेंडर करने से पहले न्यूज़ 20 इंडिया चैनल पर क्या कुछ कहा। आइए सुनाते हैं वो बयान, फिर करते हैं आगे की बात। तो है वो कई मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, आप फरारी भी काट रहे हैं, अब आप जो है वो कानून को पुलिस को सरेंडर कर रहे हैं, तो क्या आप गलत नहीं है इसलिए सरेंडर कर रहे हैं या पुलिस की डर के मारे आप सरेंडर कर रहे हैं? मैं कायनात खान इंदिरा कॉलोनी बांसवाड़ा से
मेरे ऊपर कई सारे झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अगर ये मुकदमा, जो भी मुकदमे उन्होंने मुझ पर दर्ज किए हैं, अगर वो सही इन्वेस्टिगेशन करके अगर वो दर्ज करते हैं तो सही गलत का फैसला हो जाता है। मैं किसी से डर कर सरेंडर नहीं कर रही हूँ। सरेंडर करने का रीज़न ये है कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक है। मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिस पे मेरे ऊपर केस दर्ज किए जाए। अगर लोग मेरे पास पैसे लेने के लिए आते हैं तो मैं देती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं उन्हें बुला के पैसे देती हूँ। और अगर वो जाते हैं कोतवाली थाने तक, जहाँ भी वो लोग जाते हैं, तो उन लोगों का ये राइट्स बनता है कि सही गलत फैसला करें। बस झूठे मुकदमे कायनात खान के ऊपर दर्ज, झूठे मुकदमे कायनात खान के ऊपर दर्ज। इन लोगों को ये फैसला कभी इन लोगों ने सही से नहीं किया है कि मैं सही हूँ या मैं गलत। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, लेकिन ये लोग बेवजह काम के मुझ पे झूठे मुकदमे दर्ज करके क्रिमिनल बनाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस की भी मिली भगत है, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड चीज कि शाहनवाज उर्फ सोनू कंठा, ओके, अवैध हथियार उसके पास में, ड्रग्स सप्लाई वो करता है, अफीम सप्लाई वो करता है, लड़कियों को सप्लाई वो करता है। उसके A to Z जितने भी गलत काम है इस बांसवाड़ा के अंदर, सब में उसका हाथ है 100%, ठीक है। मैंने बताया हुआ है कि उसके उस जगह हथियार पड़े हुए हैं, ये मुझे धमकी दे रहा है, मुझे मारने के लिए बोल रहा है, तुम लोग कोई एक्शन लो। तो भी आज तक पुलिस ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। अब देखती हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ, उसके बाद में क्या है, मैं सच हूँ इसीलिए मैं खुद को सरेंडर कर रही हूँ। और सरेंडर करना चाहती भी थी मैं, लेकिन मुझे बार बार धमकी मिल रही थी, अश्लील ऑडियो मेरे ऊपर भेजी जा रही थी। इस वजह से मैं काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी। बार धमकी मिल रही थी, अश्लील ऑडियो मेरे ऊपर भेजी जा रही थी, इस वजह से मैं काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी। बट अब मैं सरेंडर कर रही हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो जैसे कि आपके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो उसके बनिस्पत आपने भी तो पुलिस को कहीं ना कहीं रिपोर्ट दी होगी, परिवार दिए होंगे, तो उस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया? जब मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, सेम डे उन लोगों ने भी दी और सेम डे मैंने भी दी। मेरे परिवार रद्दी हो गए और उनके परिवारों के लिए मुझे अभी पेश होना पड़ रहा है, थाने जाना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, यही चीज है। तो क्या आपको लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं एक तरफा गेम खेल रही है या पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है? जिस दिन वो भोरियो वाला जो केस है, उन्होंने जिस दिन दिया रिपोर्ट, जिस दिन उन्होंने दी थी, उसी दिन मैंने भी दी रिपोर्ट, लेकिन मेरी रिपोर्ट आज तक कहीं से कहीं तक नहीं रद्दी हो गई है वो। तो क्या मानते हो आप इसको, अगर आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है तो? बस यही कि सोनू जो कहता वही करते। कोई पुलिस वाले ऐसे हैं, ये केस भी सोनू ने करवाया, सोनू ने जो कहा वो उन्होंने क्या, मेरी जो भी रिपोर्ट्स थी उसे फाड़ के इन लोगों ने फेंक दी। तो क्या आप मानते हो कि पुलिस आपके ऊपर जो है वो जाति कर रही है, प्रताड़ना दे रही है आपको? हाँ, 100% कर रही है वो। तो अब नहीं पता चलता है कि ऐसे क्यों करती है मेरे साथ। तो अब आपको क्या लगता है कि आपको क्या न्याय मिलेगा? हाँ, अगर उन्हें लगेगा कि मैं सच हूँ, मैं तो 100% सच हूँ, मैं उन्हें एविडेंस दे रही हूँ सारे। अगर उन्हें लगता है कि मैं सच हूँ तो वो देंगे ही सही। ऐसे तो देखते हैं आगे क्या होता है जाके। लेकिन जिस तरीके से लगातार हवाई वो आपको धमकियां भी मिल रही थी, तो आपने इसके बाद भी रिपोर्ट दी, तो पुलिस ने उस पर क्या एक्शन लिया अब तक? रिपोर्ट दी थी तो पुलिस ने एक्शन तो अभी तक कुछ लिया नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि अखबार में कुछ आया था कि FIR दर्ज हुई, ये हुई है वो। बाकी अभी तक ना उन लोगों को लाए हैं, ना उनसे कुछ बातचीत, उनको बिठाया, लाए, बातचीत कुछ भी नहीं किया। क्या आपको लगता है जैसे कि आप सरेंडर कर रहे हैं तो न्यायपालिका पर आपको भरोसा है? हाँ, मेरे को भरोसा है। क्या लग रहा है, कैसा भरोसा आपको? लगता है कि अब शायद हो सकता है कि वो मेरे जो एविडेंस है वो देख के ना मुझे कुछ न्याय दे, थोड़ा बहुत भी, ठीक है। लेकिन मैं हर बार ये चीज़ बोलती हूँ, मैंने बोली भी, और मैंने बहुत सारे ऐसे पुलिस प्रशासन में हैं ऑफिसर्स जिन्हें मैंने मैसेजेस दिए हैं उसके पास हथियार है, ड्रग सप्लाई करता है। उसके बाद मैंने उन्हें बैठक भी बताई है कि सोनू कंठा यहाँ पे बैठता है इतने हथियार लेके, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं उसका। तो सुना आपने कि अभियुक्त कायनात ने पुलिस के दोहरे चरित्र पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 20 इंडिया।